नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज का जो अपना क्लास रहेगा वो रहेगा जो भी मैकेनिकल ग्रुप हैं, जितने भी मैकेनिकल ग्रुप में जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जितने भी ट्रेड्स हैं, और मैकेनिकल ग्रुप फर्स्ट अपने यूं भी कह सकते हैं, यानी ग्रुप 1 वालों के लिए जो टॉपिक दिया गया है असेंबली ड्राइंग। टॉपिक दिया गया है दोस्तों क्या? असेंबली ड्राइंग। तो असेंबली ड्राइंग में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। असेंबली ड्राइंग का पार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आपके जो बुक के अकॉर्डिंग, निम्मी की जो बुक आप सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो आप भारत स्किल से डाउनलोड कर सकते हैं, उस बुक के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, या जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है आपका और उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसके रिगार्डिंग, असेंबली ड्राइंग के रिगार्डिंग, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको ये जो आप बेरिंग देख रहे हैं, इस बेरिंग के बेस पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले तो हम उसी पे बात करेंगे कि अगर जैसे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी वो सेम क्वेश्चन था, तो बेरिंग में आपको मेनली क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, और इससे पहला जो इससे जो बैक में जो चैप्टर है उसमें दिया गया है वी ब्लॉक, असेंबली व्यू ऑफ वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक का भी हम करेंगे। तो आज हम बात करते हैं इस पर असेंबली ड्राइंग। और असेंबली ड्राइंग में हमने चैप्टर उठाया कौन सा? बेयरिंग। ठीक है दोस्तों, बेयरिंग चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको इसका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। बेयरिंग जो होते हैं, बेयरिंग को 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा डीप में इसमें नहीं बताऊंगा आपको, ज्यादा डीप आपको मैं तब बताऊंगा जब आपका कोई कंपटीशन एग्जाम होगा और उसमें बेयरिंग टॉपिक जब पूछा जाएगा तब। यहां कितना अपने को पता होना चाहिए वो देख लीजिए। बेयरिंग को एक तो फ्रिक्शन के आधार पर, यानी घर्षण के आधार पर डिवाइड किया गया है, फ्रिक्शन के आधार पर, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड की डायरेक्शन। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लोड, डायरेक्शन ऑफ लोड, डायरेक्शन ऑफ लोड। और तीसरा जो डिवाइडेशन है वो कंस्ट्रक्शन के आधार पर है। कंस्ट्रक्शन के आधार पर मैं ये कह सकता हूं, या फिर अपने यूं कह सकते हैं पीसेस के आधार पर, कितने पीस के आधार पर। ये देखिए, अब अगर बात करें फ्रिक्शन के आधार पर, तो फ्रिक्शन के आधार पर 2 प्रकार के बेयरिंग होते हैं। एक तो होता है फ्रिक्शनल बेयरिंग और एक होता है एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग। तो जो बात करेंगे फ्रिक्शनल बेयरिंग के अंदर, यानी फ्रिक्शनल के आधार पर अगर डिवाइडेशन किया गया है, यानी घर्षण के आधार पर बेयरिंग का अगर विभाजन करें तो 2 प्रकार से है। एक तो है फ्रिक्शनल और एक है एंटी फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शनल में अगर हम बात करेंगे तो फ्रिक्शनल में कौन से होंगे, जैसे कि आपका ये सॉलिड बेयरिंग हो गया, ठीक है, सॉलिड बेयरिंग हो गया, फुट स्टेप बेयरिंग हो गया, ये जितने बेयरिंग होंगे ये फ्रिक्शनल होंगे। एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग कौन से होंगे? एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग वे बेयरिंग होंगे जैसे कि रोलर बेयरिंग हो गया, बॉल बेयरिंग हो गए, ये सब होंगे एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग। डायरेक्शन ऑफ लोड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ लोड के अकॉर्डिंग देखिए फुट स्टेप बेयरिंग हो गया। फुट स्टेप बेयरिंग में क्या होता है कि जो शाफ्ट होती है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। और थ्रस्ट और कॉलर बेयरिंग हो गया, तो उसके अंदर जो शाफ्ट लगी होगी वो इस तरीके से होगी। जैसे मान लीजिए ये आपका हब वाला पार्ट है और ये इसमें एक शाफ्ट लगी हुई है और ये यहाँ पर एक कॉलर बनी हुई है इसकी, तो ये जो पार्ट होगा ये आपका कौन सा हो गया? कॉलर के लिए हो गया। तो इसमें शाफ्ट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली है। फुटस्टेप के अंदर अगर बात करें तो फुटस्टेप बेयरिंग के अंदर क्या होता है कि जो शाफ्ट की डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से वर्टिकल होती है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। पीस के अकॉर्डिंग बात करें तो सिंगल पीस और डबल पीस। अब ये जो आप बेयरिंग देख रहे हैं ये बेयरिंग एक सिंगल पीस कास्टिंग है, मतलब एक ही पार्ट है, इसके अंदर कोई 2 पार्ट नहीं है। अगर अपने बात करें प्लम्बर ब्लॉक की, पेडेस्टल की, इन सब की बात करें तो वो होते हैं डबल पीस, 2 पीस अपने कह सकते हैं उनको। चलिए, ये था इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। हम अब कहाँ पढ़ेंगे और कौन सा पढ़ेंगे, यानी कोई एक बेयरिंग है उसको आप फ्रिक्शन बेयरिंग भी कह सकते हो, क्योंकि उसके अंदर देखा जाएगा कि उसमें अगर रोलर और बॉल नहीं है तो वो फ्रिक्शनल बेयरिंग में काउंट होगा। जैसे कि ये जो बेयरिंग आपको दिया गया है, तो जनरल बेयरिंग की अगर हम बात करें तो जनरल बेयरिंग में एक तो आपको सॉलिड जनरल बेयरिंग और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कौन सा? बुश जनरल बेयरिंग। ध्यान दीजिएगा, जनरल बेयरिंग को 2 तरीके से क्वेश्चन में आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। पिछली बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था बुश जनरल बेयरिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये है सॉलिड जनरल बेयरिंग। क्लियर है सभी को? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस दोस्तों ये है कि ये जो बेयरिंग बना हुआ है
इस बेयरिंग के अंदर का जो पार्ट आप देखेंगे यहां पर डायरेक्ट शाफ्ट लगेगी, यहां पर बुश नहीं लगा हुआ है, तो ये है सॉलिड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सॉलिड जर्नल बेयरिंग। ये वाला जो बेयरिंग आप देख रहे हैं ये सॉलिड जर्नल बेयरिंग है, जबकि आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये आपका कौन सा है, बुश जर्नल बेयरिंग, बुश जर्नल। और ये कौन सा था, सॉलिड जर्नल बेयरिंग। सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको देखना है आपने कि कौन सा पूछा गया है। अब बात करें अगर आईटीआई के अकॉर्डिंग की भैया कौन सा प्रश्न किस तरीके से आएगा, तो जैसे अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन की बात करें तो आपको तीनों व्यू बनाए हुए दिए गए थे। आपसे पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया था, इसमें आपको दोस्तों इसका फ्रंट व्यू, जैसे कि मान लीजिए यहां से आप अगर देखें इसको, इस तरीके से फ्रंट व्यू बना हुआ था उसमें, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू था, ये बीच वाला भाग हो गया, यहां पर एक ऑयल होल बना हुआ था इस तरीके से, ठीक, कुछ इस तरीके का इस ऑब्जेक्ट का ये फ्रंट व्यू, और इसी के अंदर एक अपने क्या कर देंगे, यहां पर ये बुश डाल देंगे। ये कैसे बनाया मैंने, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। जैसे आप पुराना पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें इसके जो तीन व्यू बने हुए हैं, जैसे ये फ्रंट व्यू बन गया, ये इसका कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, ये वाला जो पार्ट है ये हट जाएगा यहां से, ये हो गया टॉप व्यू। इस टॉप व्यू के अंदर दो हिडन लाइनें ऐसे वर्टिकल लगी होंगी, क्यों लगी होंगी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। और ये जो अभी आप डबल जो हिडन लाइनें देख रहे हैं, इनकी डायमेंशन क्या है, किस तरीके से बनाना है, वो सब हम बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो छेद बने हुए थे, इसकी जो दो हिडन लाइनें मैं यहाँ लगा देता हूँ इस तरीके से, और ये सेंटर लाइन यहाँ लगाएंगे और ये हिडन लाइन यहाँ लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये इसका कौन सा व्यू बन गया, टॉप व्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस तरीके से फ्रंट व्यू बना हुआ था, टॉप व्यू बना हुआ था, और आपको इसका साइड व्यू भी दिया गया था एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये दिया गया था कि ड्रॉ दी असेंबली ड्राइंग ऑफ द गिवन, यानी जो आपको दिया गया है उसी का असेंबली बनाना था सेम, अकॉर्डिंग टू डायामीटर d इक्वल्स टू 25 mm, 25 mm या 30 mm ऐसा कुछ था, 25 ही था शायद। अब ये डायामीटर किस चीज का डायामीटर दे दिया आपको। अच्छा, ये जो डायग्राम था इसमें पूरे डायमेंशन लगे हुए थे। देखो इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, इसके अंदर लिखा हुआ था 3.6d, ठीक है। ये जो प्लेट की थिकनेस है, कौन सी प्लेट, ये वाली जो बेस प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इसकी मोटाई यहां पर दी हुई थी हमें कितने mm, यहां पर हमें दी हुई थी 1.6d, ये लिखा हुआ था, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से ये जो किनारा है, ये किनारे की जो डिस्टेंस है, ये हमें दी गई थी कितनी, 0.7d, कितना दिया हुआ था, 0.7d, ठीक है। और यहां पर जो दी गई थी ये 1.6 नहीं, सॉरी 0.6d, 0.6d, 0.7d, 3.6d, ये डिस्टेंस हमें दी हुई थी कितनी, ये भी हमें, जैसे यहां पर ये 0.7d है क्योंकि सेंटर से इस तरफ का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इधर का होगा, तो यहां जो दिया गया था वो भी दिया गया था 0.7d। अब हमें यहां जो इंटरनल सेंटर पॉइंट लगा करके ये जो अंदर का जो भाग आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर दो चीजें हैं, दो कौन कौन सी है, एक तो जो इंटरनल सर्किल आप देख रहे हैं, ये इंटरनल सर्किल जो है वो है आपका शाफ्ट डायामीटर, यानी कि ये जो होल है, ये जो होल बना हुआ है इसके अंदर, या ये जो होल बना हुआ है, इस होल का डाया जो होगा वो शाफ्ट के डाया के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू फिट, ठीक है। अब इसके अंदर शाफ्ट डलनी है, तो शाफ्ट का डायामीटर d, तो जो भी आपको d का वैल्यू जो दिया गया होगा दोस्तों, वो जो डायामीटर होगा आपका, वो डायामीटर होगा आपका किसका, सबसे अंदर वाले वृत्त का होगा, ठीक है। इस पे ध्यान से देखिए, 1 2 तो पूरे वृत्त बन रहे हैं, और तीसरा जो है वो थोड़ा आधा वृत्त बन रहा है, या मैं यूं कह सकता हूं 2/3 वृत्त बन रहा है, वो अपने बात करेंगे। देखो तो ये जो दो सर्किल ड्रॉ करने हैं, इन दो सर्किल को ड्रॉ करने के लिए आपको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर प्रकार रखेंगे, और ये
वृत्त बनाएंगे, जो इंटरनल सर्किल है, आंतरिक वृत्त जो है वो बनाएंगे, तो उसका जो डायामीटर है वो कितना है, 25 mm है। तो हम कंपास की सहायता से 12.5 mm का क्या करेंगे, यानी 12.5 mm का प्रकार खोलेंगे और वो यहां रखेंगे, ठीक है। और यहां रखने के बाद उसको हम आगे का वैल्यू करेंगे। तो ये सब डायमेंशन हमें दी हुई थी, जैसे कि यहां से लेके अब ये सेंटर पॉइंट कितनी ऊंचाई पर लेना है, तो ये यहां पर अपने को दी गई थी 1.4D, इस तरीके से डायमेंशन, प्रत्येक डायमेंशन थी। यहां जो ऊपर जो ऑयल होल बना हुआ है, इसका ऑयल होल का कितना दिया हुआ था, फाई दिया हुआ था 3 mm, फाई 3 mm, CSK 5 mm, इस तरीके से दिया हुआ था शायद। तो इसमें क्या है कि जो काउंटर शंख जो ग्रुप बनेगा दोस्तों, इस तरीके का होता है काउंटर शंख। CSK का मतलब ये हो गया, ये इस तरीके का एक होल बना हुआ है, ऑयल होल। तो यहां पर जो 3 mm व्यास देख रहे हो, वो 3 mm व्यास इस वाले पार्ट का 3 mm व्यास है, और 5 mm जो डाया देख रहे हो आप, वो इस ऊपर वाले का है। और कितने डिग्री पर है, तो ये है 90 डिग्री पर एक दूसरे के साथ, मतलब सेंटर से 45 डिग्री। इधर ये लाइन जो है ये सेंटर लाइन है मान लो, और ये वाली जो लाइन है ये लाइन इस तरफ है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 45, और इनके बीच का भी कितना एंगल हुआ, 45। तो यानी टोटल दोनों के बीच का जो एंगल देखें, काउंटर शंख जो इस तरीके से दिखाया गया है, ये 90 डिग्री पर बना हुआ है। क्लियर है। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना यह है कि हमारा प्रश्न में क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आ गया। क्वेश्चन पेपर हमारा कैसे है, इस तरीके से। इस सर्किल का भी दिया हुआ था, इस सर्किल का जो डायमीटर दिया हुआ था वो दिया हुआ था फाई इक्वल्स टू 0.5 यानी 0.5D ऐसे दिया हुआ था। और ये जो डिस्टेंस दे रखी थी, ये डिस्टेंस ये जो दे रखी है, ये 2D दे रखी थी। कितनी है, 2D, ठीक है ना। 1.4D, ये 2D। ये थोड़ा डायमेंशन चेक करने वाला है कि ये जो डायमेंशन था ये कितना था, तो इसको मैं आपको अभी नोट करवा दूंगा। ये अपना डायमेंशन रखेंगे दोस्तों, ये 1.2D। 1.4D जो है ना वो इसकी चौड़ाई है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये वाली डायमेंशन। चलिए यहां कर देते हैं, ये चौड़ाई 1.4D। ये अब कंप्लीट क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है, ये फ्रंट, ये टॉप। साइड व्यू में ना भी दिया गया हो तो हम इसकी सहायता से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाली बात क्या है, प्रश्न आ गया, उसने कह दिया कि ये जो दिया गया है ना, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज। फॉलोइंग व्यू का मतलब हो गया कि ये जो दिए गए हैं इन्हीं को आपने वापस बनाना है, और जो डायामीटर है वो 25 mm के अकॉर्डिंग बनाना है। इसमें डायामीटर कितना दिया हुआ है, इसमें सब जगह D लिखा हुआ है। जैसे आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको ये जो बेस लाइन है ये ड्रॉ करनी होगी। ये बेस लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप कितनी ड्रॉ करेंगे, कितनी लेंथ होगी उसकी, वो देखते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे हम 3.6D, यानी हमने 3.6 गुणा D की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी mm, 25 mm। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 85 के पास आसपास होगा। कितना होगा देखिए, चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी। 36 × 25, जब हम इसको करेंगे तो ये अपना हो जाएगा दोस्तों 900। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया 90 mm। यानी ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 90 mm। अब हमें निकालनी है 0.7D की वैल्यू। तो 0.7D की वैल्यू निकालेंगे, वही प्रोसेस करेंगे सेम। किस तरीके से, यहां करेंगे हम 0.7 × D, और D की वैल्यू हमें दी हुई है 25 mm। ये प्रश्न में दिया गया आपको। तो 25 छिके 150 और 25 सतह कितना हो जाएगा आपका 175 mm। पॉइंट एक संख्या छोड़ के लगेगा तो ये आ गई 17.5। अभी हमने ये डिस्टेंस निकाली थी बीच वाली, तो ये हमारी थी 90 mm। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये जो डिस्टेंस निकाली है ये है 17.5, इधर भी 17.5 हो जाएगी। तो 17.5 और 17.5 कितनी हो जाएगी, 35 mm। ये लीजिए, यानी ये भी 17.5, ये भी 17.5, और ये हो गया 90। दोनों को ऐड कर देंगे, 5, 9 और 3, 12, 125 mm। अब आपको सबसे पहली जो लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली जो लाइन ड्रॉ करनी है, ये करनी है कितने mm लंबी, ये लाइन का माप होगा 125 mm।
ठीक है। 125 mm ये लाइन ड्रॉ करने के बाद दो वर्टिकल लाइनें आपको ड्रॉ करनी है जिसका डायमेंशन दिया गया है 0.6 d। तो यहां लिखेंगे 0.6 इंटू डी और डी की वैल्यू है 25। 25 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यहां आ गया ये 15 mm। मतलब ये हुआ इस हाइट को 15 mm बढ़ाएंगे, यहां से इसको 15 mm बढ़ाएंगे, दोनों बढ़ा दिया हमने। अब अंदर की तरफ कितना लेकर के जाना है, इस लाइन को ड्रॉ कितना करना है ये हमें नहीं पता, इसमें डायमेंशन दिया हुआ भी नहीं है, छोड़ दीजिए, यही कोई दिक्कत नहीं। अब आप जाइए दोस्तों इस सेंटर पॉइंट पे, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट कहां है, बेस लाइन से कितना ऊपर है, ये 1.2d। कितनी डायमेंशन दे रखी है इसकी 1.2d। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं साथ में, ये हाइट दी हुई थी 1.2d। पुराना जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने एक पीछे की वीडियो में भी डाला था, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और तो यहां पर अब बात करें, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये वाला पूरा पॉइंट। तो अब अगर बात करें 1.2d, तो 1.2 इंटू डी और डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 25। मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दाए 150 और 25 दूनी 50, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 250 और 25 दूनी 50, 300 हो जाएगा दोस्तों। ये 300, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 30 mm। इस बेस लाइन से 30 mm ऊपर जाकर के एक सेंटर लाइन लगाएं, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन लगा लोगे और ये जो टोटल अपने ना निकाली थी इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक सेंटर लाइन लगाओगे। यानी ये अपनी कितनी थी, ये था अपना 90, 17.5, 17.35, 35 और 90 कितना हो गया था अपना 125। ठीक है, 125 का सेंटर कहां होगा, 125 का सेंटर हो जाएगा आपका 62.5 पे, यानी यहां से 62.5 पे एक सेंटर लाइन और इस बेस लाइन से 30 mm ऊपर जाकर के एक सेंटर लाइन। दोनों सेंटर लाइनें जहां काटेंगी वहां आपने कंपास रखना है और वहां से सबसे पहला जो सर्किल बनाना है उसका डायामीटर दिया हुआ है 25 mm। डायामीटर 25 है तो कंपास खोलेंगे रेडियस के अकॉर्डिंग और रेडियस हो जाएगी 12.5। अब 12.5 का कंपास खोल करके इस सेंटर पे प्रकार रख के और ये वाला आपने सर्किल ड्रॉ करना है। अब बात आती है दूसरे सर्किल की कि बुश की थिकनेस कितनी होती है। तो दोस्तों आपको जो बुश की थिकनेस दी गई थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं कितना होता है। उसका जो बुश का जो व्यास होता है, देखिए जैसे ये इस तरीके का एक बुश है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल बुश है जो कि ये बुश इसके अंदर फिट किया गया है। इसकी जो थिकनेस है ये वाला 10th क्लास में हम पढ़ते थे एक खोखला बेलन, बस वही है ये खोखला बेलन और कुछ नहीं है। तो इसकी जो थिकनेस आप देख रहे हैं ये वाली थिकनेस, ये कितनी होगी, तो शाफ्ट का डायामीटर कितना है d, इधर भी थोड़ी थिकनेस होगी और कुछ थिकनेस इधर भी होगी। तो टोटल मैं बता देता हूं आपको कि इसका जो आउटर फाई होता है, व्यास जो होता है वो होता है d प्लस 6 mm। कितना होता है, d प्लस 6 mm, मतलब 3 mm इधर और 3 mm इधर, तो टोटल कितना हो गया 6 mm। जैसे कि अगर बात करें कि इस बुश की अगर इस तरीके से बात की जाए कि ये हमारे पास एक बुश है, ये इस तरीके से ये लीजिए, ठीक है। तो ये तो जो इंटरनल डाया होगा ये तो होगा डायामीटर 25 mm। इधर की थिकनेस कितनी होगी 3 mm, इधर की थिकनेस भी कितनी होगी 3 mm, टोटल कितना हो गया 6 mm। ठीक है, तो 25 और 6 कितने हो जाएंगे 31 mm। 31 जो ये आप रेडियस देख रहे हैं ये है 31, ये जो आप व्यास देख रहे हैं इसका व्यास है 31 mm। तो हमें प्रकार खोलना है रेडियस के अकॉर्डिंग, त्रिज्या के अकॉर्डिंग। तो 31 का आधा कितना हो जाएगा 15.5। प्रकार रखेंगे यहां, कंपास को यहां रखेंगे, 15.5 को खोलेंगे और ये एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है। अब आपको तीसरा ये वाला सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो सर्किल होता है इसकी जो रेडियस होती है, इसकी रेडियस जो होती है, जो शाफ्ट का डायामीटर दिया गया था आपको d के बराबर होती है। यानी इसकी रेडियस, इसको बनाने के लिए आपको कितना प्रकार खोलना है, आपको कितना प्रकार खोलना है, इसके डायामीटर के बराबर प्रकार खोलना है। यानी d के बराबर, d कितना दिया हुआ था 25 mm। अब आप 25 mm का प्रकार खोलिए और इस सेंटर पॉइंट पे रखिए और ये एक सर्किल ड्रॉ करेंगे ना, तो इसका व्यास 50 हो जाएगा। रेडियस 25 है, व्यास कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इसका व्यास कितना था 25, इसका कितना था 31, 3 इधर एक्स्ट्रा हो गया था 31। इसका व्यास कितना है बड़े वाले का, तो बड़े वाले का हो जाएगा 50। कैसे हुआ, इसके व्यास का डबल कर देंगे। जो इंटरनल शाफ्ट का जो डायामीटर है उसको अगर डबल करोगे तो ये जो आउटर डायामीटर है ये मिल जाएगा आपको।
ठीक है, तो इसका 25 था तो इसको कर दिया 50, इसका व्यास 50 है। कंपास किसके हिसाब से खोलेंगे, रेडियस के हिसाब से, त्रिज्या के हिसाब से। तो 25 त्रिज्या लेकर के ये एक सर्किल बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, इसको बनाना चाहो तो पूरा भी बना सकते हो, बाद में नीचे का पार्ट इरेज कर देंगे। तो जहां भी ये पार्ट आकर के इस लाइन को जहां टच करेगा वहां दोनों को अपने क्या कर देंगे, इनको आपस में मिलान कर देंगे। ये इधर वाली लाइन मैंने आपको बोला था कि इन लाइनों की लेंथ हमें पता नहीं है, तो ये जैसे ही कंपास से आप चाप लगाओगे तो ये लाइनें आकर के इसके साथ, इस सर्किल के साथ जहां इंटरसेक्ट करेगी वो हमें पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये लाइनों को इतनी लंबाई तक बढ़ाना है। क्लियर हो गया सभी को। अब अगर हम बात करें कि यहां का जो पार्ट है वो कैसा रहेगा, तो आप फ्रेंच कर्व की सहायता से थोड़ा सा इसको यहां से यूं, यानी पूरा कोनिकल पार्ट नहीं रखेंगे, ये आपको इस तरीके से फिलेट टाइप बना देना है, इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों कि ये जो हिडन लाइनें लगी हुई है ये क्यों लगी हुई है। जब आप फ्रंट से देखोगे, फ्रंट से आपको क्या दिखेगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो छेद देख रहे हैं जिसमें बोल्ट डाले जाएंगे, या इसके अंदर देख लो आप, ये जो एक छेद इधर बना हुआ है, एक छेद इधर बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कुलर भी हो सकते हैं, मतलब वर्ताकार भी हो सकते हैं, और इनको आप एलिप्टिकल टाइप भी बना सकते हो। एलिप्टिकल टाइप का मतलब ये हो गया कि यही जो ऊपर टॉप व्यू में आप देख रहे हैं वो पहले दो स्ट्रेट लाइन और फिर इस तरीके से दोनों तरफ से सेमी सर्कल टाइप। ठीक है, ऐसे भी ये स्लॉट हो सकते हैं बोल्ट डालने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए ये ऐसा थोड़ा सा शेप चेंज। अभी जो आप देख रहे हैं वो मैं गोल लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल गोल, क्योंकि ये दिया हुआ था 0.5D। निकाल लेते हैं इसका व्यास। 0.5D कितना हो जाएगा देख लीजिए, 25 5 125 मतलब 12.5। ठीक है दोस्तों, 12.5 है इसका डायमीटर। तो 6.25 mm इधर, 6.25 6.25 इधर हिडन लाइनें लगेंगी, इधर भी लगेंगी और इधर भी लगेगी। ठीक है, एग्जाम में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें ना दोस्तों, तो वो जो आपको व्यू दिया गया था वो फ्रंट व्यू हाफ सेक्शन दिया गया था। ठीक है, असेंबली की अगर बात करें तो असेंबली में आपको क्या किया जाता है, ज्यादातर सेक्शनिंग का पार्ट दिया ही जाएगा, क्योंकि आपने कोई भी पार्ट असेंबल कर दिया, एक पार्ट है उसके अंदर एक पार्ट, फिर उसके अंदर दूसरा पार्ट, उसके ऊपर दूसरा पार्ट, दाएं बाएं जो लगा दिया ना, उस कंस्ट्रक्शन को, उस संरचना को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सेक्शन करना पड़ेगा। चाहे तो आप उसको फ्रंट से पूरा सेक्शन कर दीजिए, फुल सेक्शन, या फिर उसको हाफ सेक्शन कर दीजिए। ठीक है, या उसका साइड व्यू से सेक्शन करके देख सकते हैं। तो सेक्शन करना जरूरी होता है। इसीलिए देखिए, अब इसमें ये तो एक सिंगल कास्टिंग थी, सिंगल पीस था सॉलिड जर्नल, तो इसको कोई सेक्शनिंग की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप इसको सेक्शनिंग करना चाहो तो कर सकते हो, आप इसको अंदर से देख भी सकते हो कि कैसा दिखेगा। इसमें बुश डला हुआ है, बुश जर्नल बेयरिंग है, बुश डला हुआ है। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को आसानी से बच्चा समझ सकता है कि फ्रंट से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, यानी ये हाफ सेक्शन किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, हाफ सेक्शन। फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से देखने पर हमें ये जो पार्ट है ये सेक्शन किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी एक सेंटर पॉइंट पकड़ लेंगे यहां से, जैसे ये पकड़ लिया। अब इसके अंदर 45 डिग्री का सेट स्क्वायर लेकर के या मिनी ड्राफ्टर की सहायता से, सेट स्क्वायर ही होगा हमारे पास, तो इन लाइनों को हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इनमें हम हैचिंग करेंगे। क्या करेंगे, हैचिंग, जो कि 45 डिग्री कोण पर की जाती है, कभी कभी 30 और 60 पे भी की जाती है। हैचिंग तो करेंगे ही करेंगे। ये जो हिडन सर्किल, आप जो हिडन लाइनें देख रहे थे, जब इस ऑब्जेक्ट को काट दिया गया, इतना पीस हटा दिया गया, ये इतना टुकड़ा यहां से हटा दिया गया काटने के बाद, तो जब हम इधर फ्रंट से देखेंगे तो ये जो सर्किल है या ये जो छेद आप देख रहे थे, जो होल आप देख रहे थे, वो होल आपको अब क्लियर दिखाई देने लगेगा। उसके ये जो किनारे आप देख रहे हैं, ये किनारा आपको दिखाई दे रहा है अब। ठीक है, तो अब ये लाइनें यहां हिडन नहीं होंगी, यहां ये लाइनें कौन सी लाइनें होंगी, अब रियल लाइनें होंगी। आपने सेक्शन इस तरफ से किया है, इधर वाले पार्ट में नहीं किया है। इधर वाले पार्ट में अभी भी वो सर्किल यहां बना हुआ है इस तरीके से, ये जो छेद आप देख रहे हैं ये अभी भी इस तरफ बना हुआ है। तो जब इस तरफ की अगर बात करें तो ये वाले साइड में तो ये अब अपने को होल दिखाई देने लग गया, तो दिखाई देने लग गया। तो जो विजिबल किनारे होते हैं, दृश्यित किनारे होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट लाइन से लगाते हैं। लेकिन क्या ये वाला होल आपको अब इधर से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हमने इस तरफ अभी भी इसकी कौन सी लाइन है, हिडन लाइन है, क्योंकि हमने हाफ सेक्शन किया है। अगर हम इसको फुल सेक्शन कर देते ना तो ये पूरा पार्ट हट जाता है यहां से, ये लाइन भी इसकी रियल हो जाती है और ये वाली लाइनें भी रियल हो जाती है। हाफ सेक्शन किया है तो सेंटर से इस तरफ का जो, ये देखिए ये राइट साइड का सेक्शन है, तो राइट साइड में हमने कौन सी लाइनें लगाई है, यहां पर हैचिंग लाइनें लगाई है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है दोस्तों, ध्यान रखने की सबसे पहली बात यह है कि ये जो आपका होल है, इस होल के अंदर हैचिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, कि जो कटिंग प्लेन आपने यूज किया,
तो ये होल के जो भाग है उस भाग को तो उसने काटा ही नहीं, क्योंकि वो तो बीच में से पूरा खाली है, उसमें तो मेटल है ही नहीं, तो वहां नहीं होगी। दूसरा, आप इस ऑयल होल की ध्यान में रखें, यहां जो ऑयल होल बना हुआ है, इस ऑयल होल के अंदर क्या करना है दोस्तों कि हैचिंग नहीं होगी, ये बीच में ये नहीं होगी। अब ऑयल होल का ये जो ऑयल होल है इसका आधा पार्ट सेंटर से इधर है और सेंटर से आधा इधर है। तो जब आपने सेक्शनिंग कर दी, इतना 1/4 पार्ट हटा दिया इसका, तो क्या ये जो ऑयल होल है इसका 2 किनारे होंगे इसके, एक लेफ्ट और एक राइट। तो राइट जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर अगर बात करें तो ये कॉर्नर आपको अब शो होने लग जाएगा, इधर वाला नहीं दिखेगा। तो ये जो ये लाइन है यहां पर, इसको अभी भी हम क्या करेंगे, हिडन लाइन से ही शो करेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जो पार्ट अभी भी नहीं कटा है, जैसे ये छेद है, ये वाला होल है, ये सेक्शन नहीं हुआ इसका, तो इस होल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लगाया, हिडन लाइनें। वैसे ही इस ऑयल होल की बात करें, ऑयल होल का आधा पार्ट कटिंग वाले पार्ट में चला गया, तो वो किनारा हमें दिखने लग गया। तो हमने क्या किया, सेंटर से इस तरफ की जो लाइन थी ऑयल होल की, उसको रियल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। सेंटर से इस तरफ की जो लाइन है उसको अभी भी हिडन रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप व्यू के अंदर। टॉप व्यू के अंदर जब हम बात करेंगे तो सेम वही करेंगे, क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन को चेक करेंगे, क्या डायमेंशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्टर से सेट स्क्वायर की सहायता से लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर इन लाइनों की लंबाई कितनी रखनी है, यानी ये कितना चौड़ा है। तो इसकी 2 चीजें हैं, ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो चौड़ाई है और ये जो चौड़ाई है, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहां से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो प्लेट थी, ये प्लेट की चौड़ाई इस ऊपर वाले होज वाले पार्ट पे, होज या हब मैं बोल सकता हूं, इन दोनों में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। जबकि इस वाले बेरिंग में बात करें तो इसकी जो बेस प्लेट है और इसका जो ये हब है, दोनों की सेम चौड़ाई है, ठीक है ना। सॉलिड बेरिंग में होता है ऐसा, सॉलिड जनरल बेरिंग है उसमें होगा। बुश वाले में क्या होगा, हब जो होगी नीचे बेस प्लेट से ज्यादा चौड़ी होगी। कितनी होगी, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये जो चौड़ाई होती है ये है आपकी कितनी, 1.4D, इसके बराबर ही है ये। जबकि ये वाली जो भाग है यहां से लेके यहां तक का, ये होता है दोस्तों 2D, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि ये लंबाई जो है ये कितनी है, टॉप व्यू की चौड़ाई की बात करें 1.4D कितने है, 25 mm, ठीक है। 25 को अगर गुणा करेंगे किससे, 14 से, तो ये हो जाएगा अपना 25 दाए 250 और 25 चौके 100, मतलब 350 और 350 यानी 35 mm हो जाएगा ये आपका। तो ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे ये कितने की होगी, 35 mm की। जबकि ये वाली जो लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ये कितने की हो जाएगी, ये 50 mm की हो जाएगी। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, 2D। 2D का मतलब 2 गुणा D की वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है कितनी, 25, और 25 दूए कितना हो जाएगा, 50। तो ये डिस्टेंस 35 और ये कितनी है, 50। बाकी सारा जो काम है वो आप देख सकते हैं। अब ये सर्किल बनाना है, तो ये सेंटर लाइन यहां से ऐसे आ जाएगी और एक सेंटर लाइन ऐसे, सेंटर पॉइंट आ गया। 0.5D की वैल्यू निकाल लीजिए। 0.5D कितना होता है, 0.5D हो जाएगा 125, 12.5, इसका आधा करके कंपास खोल के ये सर्किल लग जाएंगे। 12.5 का मतलब 6.25, 6.25 का कंपास मतलब 6 और 6.5 से थोड़ा सा आसपास में ये अप्रोक्सीमेट आपने खोलना है और ये सर्किल बनेंगे। क्लियर है सभी को। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये हो गया इसका टॉप व्यू, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं साइड व्यू की। साइड व्यू की अगर बात करें तो साइड व्यू से क्या क्या चीजें दिखाई देगी, देखो साइड व्यू से देखेंगे, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। साइड व्यू में ये चीज दिखेगी और ये वाला पार्ट दिखेगा ऐसे, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो अपने को ये वाला पार्ट दिखेगा पूरा और ये बेस प्लेट दिखेगी। तो यहीं से प्रोजेक्शन ले लेंगे इस तरीके से। ये हो गया ये साइड व्यू पहला। हाइट कितनी होगी इसकी, यहां तक होगी बस, ये लो, ये हटा देते हैं, प्रोजेक्शन लाइन है, ये लीजिए। साइड व्यू की चौड़ाई कितनी चौड़ाई है साइड व्यू की, यहां से देख लीजिए साइड व्यू कितना चौड़ा है। ये है साइड व्यू या ये है साइड व्यू, तो ये कितना चौड़ा है, 1.4D। तो 1.4D आपने अभी टॉप व्यू की चौड़ाई भी ली थी, तो टॉप व्यू की चौड़ाई साइड व्यू की चौड़ाई के बराबर ही होती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब अगर बात करें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसकी जो बेस प्लेट है 1.4D, लेकिन ऊपर से ये कितना है, ये है ऊपर से 2D। तो सिर्फ इस ऊपर वाले पार्ट की मैं चौड़ाई बढ़ा दूंगा दोस्तों, मतलब ये लंबाई इधर ऐसे रखेंगे, ये यहां से ये 2D कर देंगे, ये इस तरीके से ये 2D कर देंगे। अब देखने वाली बात क्या है कि ये जो पार्ट है ये इस होज के नीचे तक आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए ये ऐसे और
ये इस तरीके से, ये है हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये प्लेट दिखेगी पूरी, ये वाला पार्ट अपना ये इस तरीके से बन जाएगा, ये साइड व्यू ऑयल होल के लिए, और वो सब लगा देंगे लाइनें, ये यहाँ पर एक सेंटर लाइन शो कर देंगे, यहाँ पर एक ऑयल होल इस तरीके से, और जो आपकी लाइन है हिडन लाइन, किस चीज के लिए, ये हिडन लाइन है आपकी, कौन सी हिडन लाइन है, ये तो है शाफ्ट के लिए, 25 है ना, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन लगा दी, डायामीटर कितना है 25, सेंटर से 12.5 ऊपर 12.5 नीचे, ठीक है। अब लगानी है हमें शाफ्ट के लिए, तो लगा दी हमने हिडन लाइन, दूसरा है बुश के लिए, बुश कितना हुआ था 31, क्योंकि इसका 25 था, और 3 इधर और 3 इधर ऐड किया था हमने, या मैं यूं कह सकता हूं इसी हिडन लाइन से 3 mm ऊपर एक हिडन लाइन और आएगी, ये लगेगी, इसी हिडन लाइन से 3 mm नीचे एक हिडन लाइन और लगेगी इस तरीके से। ये किसके लिए, ये बुश के लिए, ये अंदर वाली जो हिडन लाइन है ये शाफ्ट के लिए है। ऊपर जो हिडन लाइन लगेगी वो लगेगी ऑयल होल के लिए, और ऑयल होल वाली जो हिडन लाइन है वो शाफ्ट तक आनी चाहिए इधर अंदर। तो ये इस तरीके से आप इसका साइड व्यू जो है वो तैयार कर सकते हैं। फिर अगर बात करें साइड व्यू के अंदर, ये जो बेस में जो ये छेद है ये भी हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसकी अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेंटर से इधर ये वाली भी हिडन लाइन शो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि साइड व्यू को भी सेक्शन करना है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू को सेक्शन किया है हमने, ऐसे ही अगर बोल दिया जाए कि साइड व्यू भी, देखो यहाँ से जब देखेंगे तो सेक्शनल पार्ट सामने वाला ये वाला पार्ट है, ये इस पार्ट में हमने क्या किया है, हैचिंग की है। लेकिन अगर बात करें, अगर हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हम साइड व्यू हाफ सेक्शन, ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट हटा हुआ है ना, तो इस पार्ट में हमने क्या करना है, हैचिंग करनी है। तो हैचिंग तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो लाइनें हिडन थी वो लाइनें अब किस में चेंज हो जाएंगी, अब वो लाइनें हो जाएंगी दोस्तों रियल लाइन में चेंज हो जाएंगी। जैसे ये ऑयल होल की एक तरफ वाली लाइन, फिर एक बुश की लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइनें अब किस में चेंज हो जाएगी, रियल लाइन में चेंज हो जाएगी, ये वाली लाइन रियल में चेंज हो जाएगी, ये इतना पार्ट यहाँ से हट जाएगा पूरा, और ये वाला पार्ट ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से बन जाएगी, ये हो गया आपका, ये वाली पट्टी हो जाएगी यहाँ पर, ये वाला भाग बन जाएगा इस तरीके से, और ये यहाँ ऑयल होल बना हुआ है, ये वाले जो भाग देख रहे हैं दोनों के दोनों ये वाले पार्ट नीचे वाले, तो ये वाला पार्ट ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, हैचिंग करनी है, तो हैचिंग लाइनें इस तरीके से लगाई जाएंगी, ये हैचिंग लाइन लगाएंगे इस तरीके से, जो ऊपर की बॉडी है ये एक पीस है, ये कौन सा है, ये बुश वाला पार्ट है, इसकी जो हैचिंग करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा, इस तरीके से लगा देंगे अपोजिट साइड में, तो ये इसका व्यू हो जाएगा कौन सा, साइड व्यू, और साइड व्यू हाफ सेक्शन। अच्छा, अब फिर भी कहीं कोई डाउट हो कौन सी लाइन आएगी कौन सी नहीं लगाई जाएगी, फ्रंट टॉप और साइड आपको दिए गए थे, आपको सिर्फ क्या करना था, सिर्फ आपको ये डायमीटर डी के अकॉर्डिंग इनके अंदर डी की वैल्यू पुट करनी थी, और आपको जो वैल्यू निकल के आएगी सामने उसके अकॉर्डिंग लाइन खींचनी थी। जैसे कि हमने ड्रॉ करना है ये वाली लाइन कितने की है, तो इसके अंदर 90 बना था, ये बना था अपना कितना 17.5 और 17.5 जोड़ करके 35, और टोटल लाइन की लंबाई हमने कैलकुलेट की। फिर हमने इस हाइट को कैलकुलेट किया, फिर हमने ये देखा कि सेंटर से ये सेंटर पॉइंट कितनी ऊंचाई पर है ये कैलकुलेट किया, ऐसे करके आपको ड्रॉ करना था। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर जो आपका है पेडेस्टल बेयरिंग या प्लम्बर ब्लॉक है या पिवट फुटस्टेप बेयरिंग या पिवट बेयरिंग है, उसकी जो डिटेल ड्राइंग है वो डिटेल ड्राइंग आपको एक A4 साइज पेज पर मैं प्रिंट निकाल करके और ड्राइंग शीट पर बना करके उसको असेंबल करेंगे कि कैसे पेडेस्टल बेयरिंग को असेंबल करना है, कहाँ कौन सी लाइन कितने mm की ड्रॉ करनी है, इस बारे में बात करेंगे। तो 2 वीडियो में हमारा बेयरिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 वीडियो और बनेगी, तो आपका जो असेंबली जो पार्ट है वो पूरा असेंबली वाला क्लियर हो जाएगा। इससे पहले की जो वीडियो है सेकंड ईयर की, जैसे रिविट चैप्टर है, तो रिविट चैप्टर मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। और जैसे नट बोल्ट की कोटर जो जैसे फास्टनर्स की बात करें तो इसके भी मैंने आपको 3D डायग्राम कैसे बनेंगे, बोल्ट कैसे बनेंगे, ये सारे वीडियोज जो है वो प्ले लिस्ट में है। सेकेंड ईयर की में भी है और फर्स्ट ईयर वाली वीडियो में भी कुछ ना कुछ आपको पार्ट मिल जाएगा। क्लियर है सभी को। दोस्तों वीडियो या क्लास तभी होगी जब आपकी जो ज्यादा व्यू आ रहे हैं, जैसे कि कंटेंट कहाँ डाला जाएगा, ज्यादा व्यू जिसमें होंगे उसके अकॉर्डिंग, तो आप वीडियो को शेयर करना नहीं बोले, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैकेनिकल ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें फीटर टर्नर मशीनिस्ट ग्रुप ए की इतने स्टूडेंट है
कि आप सोच नहीं सकते हैं, और फिर भी उसके आप शेयर नहीं करते हैं, इस वजह से उसमें वो बच्चों को वीडियो मिल नहीं पाती है टाइम पर। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड।